अंडरवर्ल्ड भारत के किसी भी और हिस्से में इस तरीके से क्यों नहीं पनपा, क्यों नहीं बढ़ा, क्यों उसका विकास विस्तार नहीं हो पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी मुंबई शहर की स्थिति, मुंबई शहर की आर्थिक राजधानी होना, मुंबई की पूरी दुनिया से और देश से कनेक्टिविटी, यानी कि यहाँ से कहीं भी जाने और यहाँ वापस आने की सुविधाएं बहुत आसान और अच्छी होना, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और जल मार्ग से भी यानी समुद्र के रास्ते से भी आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी की जानकारी के बहुत आसानी से आ और जा सकते थे। तो जब तस्करी का दौर था तो जल माध्यम से यानी कि समुद्र के रास्ते से और वायु मार्ग से, दोनों से सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब चीजों की तस्करी बड़े पैमाने पे हुई। और बाद में जब सुपारी हत्यारों का दौर आया, हफ्ता वसूली का दौर आया, उस वक्त भी उनके हत्यारों को देश के बाहर भगाने में या देश के बाहर से वापस लाने में, हथियार मंगाने में, बाकी सब चीजों में ये परिवहन व्यवस्था ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पोर्ट सिटी होने के कारण और यह मुंबई शहर जो है आर्थिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन 40 से 50 लाख लोग ट्रेवल करते हैं। उसके बीच में 1, 2, 5 या 100 सुपारी हत्यारे भी अगर घूमते रहें और कहीं जाकर के पनाह लें तो उनके बारे में किसी को आसानी से पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण रहा है कि यहाँ पर व्यापारी, उद्योगपति वर्ग बसता है। उसे अपना कारोबार करने के लिए बहुत ही शांत, बहुत ही इत्मीनान भरा माहौल चाहिए होता है। होता ये था कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को ये पता चल गया, इन गुंडों और सरगनाओं को ये पता चल गया कि अगर इन व्यापारियों को, इन उद्योगपतियों को थोड़ी भी धमकी जाए तो वो बड़ी आसानी से पैसे दे देते हैं। लिहाजा उन्होंने आतंकवादियों की तरह से या उनको टेरराइज करने के तरीके से बहुत बुरी तरह से परेशान करना शुरू किया। कई बार ऐसा हुआ कि हफ्ता न देने के कारण कुछ लोगों को गोली भी मारी गई। लेकिन आमतौर पर यही होता था कि फिल्म इंडस्ट्री है या उद्योगपति हैं, वो बड़ी आसानी से हफ्ता चुका देते थे, यानी कि एक्सटॉर्शन मनी पे कर देते थे। जबकि देश के दूसरे हिस्सों में जिंदगी जो है इतनी आसान नहीं थी और लोग वहां पे अपनी धन संपत्ति बचाने के लिए मारकाट करने, लड़ने मरने पर भी आमादा हो जाते थे। तो दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में एक तरफ जहां बाहुबलियों का जोर रहा, वहीं मुंबई में पूरी तरह से संगठित अपराधी गिरोहों ने जन्म लिया। वो पनपा, पला, बढ़ा और उसने बहुत जबरदस्त विस्तार किया।